जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू। और इसके पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसके लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या एसएससी एरिना सर्च करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू विजिट एसएससी एरिना, गो थ्रू प्लेलिस्ट फॉर ईडियम एंड फ्रेजेस एंड यू कैन विजिट एंड यू कैन वॉच ऑल द इम्पोर्टेंट लेक्चर्स देयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला ईडियम है हमारा एन ऑलिव ब्रांच। इसका मतलब होता है शांति निवेदन या पीस रिक्वेस्ट या वन हु ट्राई टू क्रिएट पीस। ठीक है, शांति दूत। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ऑलिव का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि ऑलिव का मतलब होता है जैतून। जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल आप सबने देखा है। और जो जैतून का पत्ता होता है ये किसका प्रतीक होता है? आपको पता होना चाहिए कि जैतून का जो पत्ता होता है वो शांति यानी पीस का प्रतीक होता है। कई बार क्या है कि जहां पर पीस को रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पे दो पत्ते इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो दोनों पत्ते जैतून के होते हैं, ठीक है, ऑलिव के होते हैं। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि ऑलिव ब्रांच मतलब जो शांति को फैलाना चाहता है। ठीक है, अगला देखिए, एन ओपन बुक। इसका मतलब होता है खुली किताब या देयर इज नो मच सीक्रेट एनी मोर। यानी आपने कई बार अपने दोस्तों से कहा होगा यू आर एन ओपन बुक। आप एक खुली किताब हैं, आपको कोई भी पढ़ सकता है, यानी आपके बारे में सारी नॉलेज होती है सामने वाले को। इसका अपोजिट मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था जो कि था एक क्लोज्ड बुक। एक क्लोज्ड बुक का मतलब हो जाता है एक बंद किताब जिसको पढ़ना मुश्किल हो या रहस्यमयी व्यक्ति। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है एज हार्ड एज ए नेल। यानी निर्दयी, काइंडनेस और फियर, आई मीन टू शो नो सिंपथी, नो काइंडनेस और नो फियर। ठीक है, नेल मतलब हमारा नाखून। आप जानते हैं हमारे नाखून कितने कठोर होते हैं, आप उसको तोड़ दें, काट के फेंक दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मतलब वो निर्दयी है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है रूथलेस या काइंड, वेयर नो सच काइंड ऑफ काइंडनेस और नो सिंपथी, नो फियर देयर आर। ओके, अगला है एट लॉगर हेड्स। अब हेड का मतलब तो हो गया सिर, लॉगर का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले देखिए एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता की स्थिति में रहना, जिसके दिमाग में जिसकी खोपड़ी घूमी हुई होती है ना, जो हमेशा हर चीज में लड़ाई करने की सोचता है, उसे कहते हैं लॉगर हेड। वैसे लॉगर का मतलब क्या होता है? अगर आपको लॉगर का मतलब पता चल जाए तो आप इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लॉगर का मतलब होता है लकड़हारा। लकड़हारा यानी जिसके जिसके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है, वो सिर्फ जाता है लकड़ियाँ काटता है, दैट्स इट। ठीक है, तो लकड़हारा हमेशा लड़ाई के मूड में। एक एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे लकड़हारे ऐसे होते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप याद रख सकें। अगला देखिए, एट अ लूज एंड। एट ए लूज एंड का मतलब होता है आइडल, अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, अनऑक्यूपाइड जिसके पास कोई काम ना हो या बेकार बैठा हो। आइडियली आइडल मतलब होता है आलसी, जो काम करना ही नहीं चाहता। आप इसे भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम एंटोनियम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एट ए लूज एंड का मतलब होता है खाली बैठा हुआ आलसी व्यक्ति। अगला है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है निर्णय ना ले पाना, कंफ्यूज्ड। मैंने आपको ऑल एट सी करवाया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 फॉर इडियम एंड फ्रेजेस में। ऑल एट सी इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, जो कि अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू टेक डिसीजन,
ठीक है, वही एट ए लॉस भी होता है, दोनों सेम है, आप दोनों को याद रखिएगा। लेकिन एट ए लूज एंड का मतलब होता है आलसी, बेकार, बिना काम का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों को याद रखिएगा। अगला देखिए, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना या दोस्ती ना रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। देखिए, आप लोगों ने माता पिता से सुना होगा बचपन में बोलते हुए कि जो बच्चे बुरे होते हैं, गलत संगति वाले लोगों से 2 हाथ दूर रहें, 2 हाथ दूर रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखना। ठीक है, वही है ये एट आर्म्स लेंथ। ओके, कीप अवॉइडिंग और कीप डिस्टेंस, एट आर्म्स लेंथ, 2 हाथ की दूरी रखें। अगला देखिए, एट क्लोज क्वार्टर्स, जिसका मतलब होता है अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करना, क्लोज इंस्पेक्शन, क्लोज एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि पूरी जांच पड़ताल करना। अब देखिए कैसे याद रख सकते हैं। क्वार्टर्स मतलब क्या होता है? क्वार्टर्स मतलब होता है अपार्टमेंट, रूम, कमरा। तो जो एट क्लोज क्वार्टर्स, आप एट क्लोज क्वार्टर पे जाइए और जांच पड़ताल करिए। क्या करिए? क्लोज क्वार्टर पे जाइए, जांच पड़ताल करिए, एट क्लोज क्वार्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है काफी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, चकित, कंफ्यूज्ड, पजल्ड। आप यहाँ पे याद रखिए परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड भी काफी अच्छा वर्ड है। अभी मैंने आपको बताया था ना एट ए लॉस, यानी कि, और ऑल एट सी, एकदम कंफ्यूज्ड, उसका ये सिनोनियम पूछा जाता है कई बार। तो परप्लेक्स्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है काफी ज्यादा कंफ्यूज होना। ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसका मतलब आप मुझे अगर नहीं पता तो सर्च करिए और फिर बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद हो गया तो आपको ये और 2-3 और ईडियम्स हैं जो याद हो जाएंगे काफ़ी आसानी से। चलिए अगला करते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है डिसऑर्डर में होना, अस्त व्यस्त व्यवस्था में होना। एप्पल ऑफ एन आई, एप्पल ऑफ वन आई का अपोजिट। ठीक है, एप्पल ऑफ वन आई मतलब उन्हीं एप्पल पाई ऑर्डर, सॉरी, एप्पल पाई ऑर्डर का अपोजिट। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है अच्छे एकदम व्यवस्था में, और एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त वाली व्यवस्था में। अगला देखिए, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी, यानी कट्टर दुश्मनी होना। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एनमिटी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एनमिटी। इस एनमिटी का मतलब भी शत्रुता होती है, आप इसे एनिमी से मिला सकते हैं। ठीक है, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है शत्रुता होना। आप इसे कैसे और याद रख सकते हैं? आपको बताना होगा, आपको पता होना चाहिए कि डैगर का मतलब क्या होता है। डैगर का मतलब होता है कटार। ठीक है, हिंदी में सर्च करेंगे तो कटार मिलेगा। ये तलवार टाइप का ही वेपन होता है। तो एट डैगर ड्रॉन, एकदम इस तरीके की शेप की वो तलवार है ना, उसको अपने पास रखना, मतलब आप दुश्मनी में होना। ठीक है, दोनों की तलवार इस तरीके से है। अगला देखिए, एट ईज। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित, सुकून, फ्री फ्रॉम एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है दुख, चिंता, वरी, है ना, इससे दूर रहना, एट ईज। ठीक है, ईज का, ईजी का मतलब इतना बोलते हैं ना, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एट होम। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल या आरामदायक स्थिति में होना। आप इस चीज को याद रखिए इस तरीके से। आप मान लीजिए किसी 5 स्टार होटल में भी जाकर रह लें, कहीं भी रह लें, पर आपको शांति तो असली आपके घर पे ही मिलती है। आप आरामदायक स्थिति कब महसूस करते हैं? जब आप अपने घर पे होते हैं। तो एट होम का मतलब कंफर्टेबल। एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एक ही बार में, प्रॉम्प्टली। आप इस शब्द को याद रखिएगा, प्रॉम्प्टली। ये वन वर्ड ईडियम एंड सिनोनियम एंटोनियम में भी काफी पूछा जाता है, काफी अच्छा वर्ड है प्रॉम्प्टली, मतलब बिना तैयारी के, तुरंत, एट वंस।
बोलते हैं ना कंप्लीट दिस थिंग एट वंस, कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन एट वंस, तो याद रखिएगा एट वंस मतलब तुरंत। अगला देखिए, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि किसी के कॉल पर तुरंत तैयार रहना। अंडर वंस कंट्रोल, नियंत्रण में होना, आज्ञा में होना, यानी कि आप किसी की आज्ञा में हैं, आप किसी की कंट्रोल में हैं, तो आप बोलेंगे एट ही इज एट हिम बैक एंड कॉल। ठीक है। अगला देखिए, एट वन फिंगर्स एंड, क्या मतलब हो गया, हम बोलते हैं ना साइन कॉस टेन अपने फिंगर पे, तो अपनी फिंगर पे नॉलेज होना। एट वन फिंगर्स एंड मतलब पूरी जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, तो याद रखिएगा एट वंस फिंगर एंड का मतलब होता है पूरी जानकारी होना। अभी मैंने एक आपको बताया था एट वन विट्स एंड, फिंगर की जगह क्या लिखा हुआ था, विट्स। आप दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा, आपको दोनों याद हो जाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा था विट का मतलब सर्च करिए, सर्च करिए, फिर ऊपर वाले जो ईडीएम है उसका मतलब देखिए, और फिर आप इसका मतलब देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि दोनों को कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, अच्छा लगता है मैच हो गया ये, ओके, ये बैक टू बैक आ गया है, इसको अवॉइड करते हैं, आगे चलते हैं। अगला देखिए, एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर होना, एट रिस्क और इनसिक्योर। जैसे कि आप अगर कोई भी जुआ वगैरह खेलता है तो उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टेक पे लगाई जाती हैं। ठीक है, आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, ध्यान दीजिएगा आगे से। बोलते हैं ना यू आर वर्किंग दिस एट विच स्टेक, एट वट स्टेक, आखिर दाव पर क्या लगा हुआ है। बोलते हैं ना माई लाइफ इज ऑन स्टेक, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, आप सुनेंगे ज़रूर, इसे कई बार बोला यूज़ किया जाता है, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला, एट द 11th आवर या एट द 11th आवर, जिसका मतलब होता है अंतिम समय में, एट लास्ट मोमेंट। ठीक है, और वैसे भी देखिए जो 12 बजते हैं तो 12 बजने के बाद स्टार्ट होता है ना, 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, और 11 के बाद ही लास्ट होता है, तो आप यहाँ से भी याद रखिए एट द लास्ट, एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल अंतिम समय में। ओके। नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। इसका एक और ईडियम बनता है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, एक और बनता है बोन ऑफ डिस्कॉर्ड। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आप जरा मुझे बताइए कि एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, या सेम पोजीशन में होना, या एक दूसरे के लिए सहमति पे होना। ठीक है, और अगर मैं इसे इसका अपोजिट कहूँ तो आप बोलेंगे सर डिस्कॉर्ड, असहमति या सेम पेज पे ना होना। तो देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यही बन गया, जब सेम पेज पे नहीं है मतलब विवाद है, झगड़ा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है दुलारा, प्यारा, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा, आपने हिंदी में बोला होगा कई बार आंखों का तारा बहुत प्यारा, या पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एप्पल है आंखों का। ठीक है, एप्पल महंगा आता है ना, इसीलिए इडियम बना हुआ है एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस तरीके से। अगला देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। अभी मैंने आपको एक ईडियम करवाया था एट 6th and 7th, तो जब आप बोलते हैं ना एट 6th एट 7th, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, ये इसका एंटोनियम अपोजिट है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में, यानी प्रॉपर, इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट इज अर्गस आइज, अर्गस आइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना, सतर्क होना, केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना, जो पूरी ध्यान से किसी भी चीज़ को देखे उसे कहते हैं अर्गस आई। ठीक है, याद रखिएगा इसे, ये भी कई बार पूछा गया है।
तो दोस्तों आज हमने अल्फ़ाबेट ए ईडियम्स का कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और आज का वीडियो स्टॉप करने से पहले यही बतानी है आपको कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट किया है, कंप्लीट 16 पार्ट्स। आई विश कि आप लोग जाएं, जा करके देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।